हेलो दोस्तों, रामा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज देखेंगे इस वीडियो में 2025 जो बिहार पुलिस का एग्ज़ाम होगा उसके लिए 100 महत्वपूर्ण जीके प्रश्न जो एग्ज़ाम व्यू से अति महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। बस आप इसे ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा ताकि अगर यहाँ से प्रश्न बने तो एग्ज़ाम हॉल में छूटने की संभावना बहुत ही कम बने। आइए बिना समय लेते हुए सीधे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पर। देखिएगा जिसमें से प्रश्न एक क्या है, तो देख थोड़ा सा हम जूम कर देते हैं ताकि आपको अच्छा से दिख सके। देखिएगा क्या, तो जिसमें से प्रश्न एक है, 1857 के विद्रोह को किसने राष्ट्रीय विद्रोह कहा है? किसने राष्ट्रीय विद्रोह कहा है? तो याद रखिएगा बी.डी. सावरकर ने कहा था। बी.डी. सावरकर ने कहा था। ऑप्शन नंबर सी होगा, यहाँ पर गलती से लग गया है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिएगा क्या, तो बीबी घर क्या, तो बीबी घर कलेआम कहाँ पर है? बीबी घर कलेआम कहाँ पर है? तो याद रखिएगा नागपुर में है। कहाँ है? तो नागपुर में है। आप ऐसे ध्यान से याद रखिएगा। ये प्रश्न जो है बिहार पुलिस के लिए अति महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। इसी तरह के प्रश्न जो हैं बिहार पुलिस में ही पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा जो है, सुएज नहर व्यापार हेतु कब खोली गई थी? सुएज नहर व्यापार हेतु कब खोली गई थी? तो याद रखिएगा वर्ष 1869 में खोली गई थी, जिस समय महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को। उसी समय सुएज नहर व्यापार हेतु खोली गई थी। हम ये बता रहे हैं सिर्फ याद करने के लिए कि आप याद रखिएगा सुएज नहर उस समय खोला गया था जब महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। तो याद रखिएगा 1869 में भी जन्म हुआ है, 1869 में सुएज नहर भी खोली गई थी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा चौथा क्या, तो 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है? तो बम्बई को। 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है? तो बम्बई को। अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना कब हुई? तो 1872 में। 1872 में। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर छठा देखिएगा, करो या मरो का नारा किसने दिया है? करो या मरो का नारा किसने दिया? तो गांधी ने दिया था। किसने दिया? तो गांधी ने दिया था। दांडी यात्रा का नेतृत्व किसने किया है? दांडी यात्रा का नेतृत्व किसने किया? तो महात्मा गांधी ने किया था। आगे देखिएगा, चंपारण आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ है? चंपारण आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? तो वर्ष 1917 में शुरू हुआ है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा नौमा क्या, तो महात्मा गांधी के बचपन का नाम क्या था? मोनिया। क्या था? मोनिया, जिसे मेन्यू भी कहा जाता है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर कितना होगा, तो 10। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया है? तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन जो आरंभ किया है वर्ष 1920 में किया था। वर्ष 1920 में। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 11, जजिया किससे लिया जाता था? जजिया किससे लिया जाता था? तो याद रखिएगा जिमियों से लिया जाता था। जजिया किससे लिया जाता? तो जिमियों से लिया जाता था। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 12, दिल्ली किस नदी के किनारे बसा है या स्थित है? तो याद रखिएगा दिल्ली जो है यमुना नदी के किनारे बसा है। दिल्ली जो है यमुना नदी के किनारे बसा है। कबीर के शिष्य थे। कबीर के शिष्य कौन थे? तो रामानंद थे। कबीर के शिष्य कौन थे? तो रामानंद थे। भारत के रेलवे की शुरुआत कब हुई? तो भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई? तो वर्ष 1853 में हुई थी। वर्ष 1853 में। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 15वां क्या है, तो महात्मा गांधी
कि आत्मकथा किस भाषा में है, तो गुजराती भाषा में। महात्मा गांधी की आत्मकथा किस भाषा में, तो गुजराती भाषा में है। बंगाल विभाजन की घोषणा किस वर्ष की गई थी, वर्ष 1905 में घोषणा की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन है, तो ए यू होम है। भारत किस वर्ष गणतंत्र बना, तो वर्ष 1950 में गणतंत्र बना। घोड़े की हड्डी के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो सुरकोटदा से। घोड़े की हड्डी के साक्ष्य कहाँ से मिले, तो सुरकोटदा से मिला। यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 20वां क्या है, तो सर्वाधिक प्राचीन स्मृति ग्रंथ कौन है, तो मनुस्मृति है, सबसे प्राचीन स्मृति है। क्या तो अल-बर्नी का जन्म कहाँ था, गजनी में हुआ था। अल-बर्नी का जन्म कहाँ हुआ था, गजनी में हुआ था। रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया, तो बम्बई और मद्रास में रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था। महालबाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था, महालबाड़ी बंदोबस्त जो था बंगाल में लागू किया गया। कहाँ, तो बंगाल में। आगे देखिएगा, मुंडा विद्रोह का नेता कौन था, तो बिरसा मुंडा था। मुंडा विद्रोह का नेता कौन था, बिरसा मुंडा था। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 25, फोर्ट विलियम कहाँ स्थापित है। फोर्ट विलियम जो है कलकत्ता में। फोर्ट विलियम कहाँ स्थापित किया गया, तो कलकत्ता में। सर्वे ऑफ इंडिया का गठन किया गया था, सर्वे ऑफ इंडिया का गठन किया गया था, तो याद रखिएगा वर्ष 1767 में। सर्वे ऑफ इंडिया का गठन किस वर्ष किया गया था, 1767 में। संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे, तो संविधान सभा में आप जानते हैं कि 389 सदस्य थे। तलवंडी किसका जन्म स्थान है, तो गुरु नानक का है। किसका, तो गुरु नानक का है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 29 क्या है, तो भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था, तो बहादुर शाह जफर था। महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था, महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 1869 में। 1942 में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन। सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब चुने गए, तो 1938 में चुने गए थे। 1938 में चुने गए थे सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन नंबर 33 क्या, तो काला कानून किसे कहते हैं, तो रॉलियट एक्ट को काला कानून कहते हैं। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी, तो सुभाष चंद्र बोस ने की थी। कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत आया, तो वर्ष 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया। मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया था, 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस मनाया गया। भारत का विभाजन ब्रिटिश शासन की किस योजना पर किया गया था, तो माउंटबेटन योजना पर। सीधी कार्रवाई की धमकी किसने दी थी, तो मुस्लिम लीग ने। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड माउंटबेटन था। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। आगे देखिएगा, मोहनजोदाड़ो किस नदी के किनारे स्थित है, तो सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदाड़ो की खोज की गई थी, तो वर्ष 1922 में राखालदास बनर्जी के द्वारा। कालीबंगा कहाँ है, तो कालीबंगा राजस्थान में है। सिंधु सभ्यता में गोदी के साक्ष्य कहाँ से मिले, तो लोथल से। कहाँ, तो लोथल से मिले हैं। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित देवताओं में से कौन संदैव सभ्यता के प्रमुख देवता थे, तो वरुण थे। कौन, तो वरुण थे। अशोक का संबंध मौर्य वंश से। मेगा स्थानीय भारत किसके दरबार में आया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के। महाभाष्य के लेखक कौन है, तो पतंजलि हैं। पर्याप्त परिस्थिति का संबंध किस गुप्त शासक से है, तो समुद्रगुप्त से हैं। क्वेश्चन नंबर 50 क्या है, तो देखिएगा, किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया है, तो अशोक को प्रियदर्शी कहा गया है। किसे, तो अशोक को कहा गया है। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ है, तो 563 में हुआ था। 563 में। महावीर स्वामी के माता का नाम तिरसला था। क्या, तो तिरसला था। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कब की गई थी, तो 1526 में। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में हुआ था। मुगल काल में सिंचाई का साधन क्या था, इनमें से सभी नहर कुआं तालाब था।
क्वेश्चन नंबर 55 देखिएगा, बाबर द्वारा किस ग्रंथ का रचना की गई थी? तो बाबरनामा। विजयनगर साम्राज्य से संबंधित वंशें इनमें से सभी संगम, सुलूभ, तुलुभ। विजयनगर के स्थानीय मातृ देवी कौन है? तो पंपा देवी। विजयनगर के स्थानीय मातृ देवी कौन है? तो पंपा देवी हैं। कृष्णा स्वामी मंदिर का निर्माण करता कौन है? कृष्णा स्वामी मंदिर का निर्माण करता कौन है? तो कृष्णदेव राय हैं। कृष्णदेव राय कौन है? तो कृष्णदेव राय हैं। क्वेश्चन नंबर 60 देखिएगा, हिंदू परंपरा में मोक्ष प्राप्त का मार्ग क्या है? हिंदू परंपरा में मोक्ष प्राप्त का मार्ग क्या है? तो ज्ञान मार्ग, सॉरी क्या, तो ज्ञान कर्म भक्ति, ज्ञान कर्म भक्ति। ऑप्शन नंबर डी होगा इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 61 क्या, तो धम्म महामात्रों की नियुक्ति किया गया था किसके द्वारा? तो अशोक के द्वारा। महाभारत की रचना किस भाषा में होता है? संस्कृत भाषा में। मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख है? तो 8 प्रकार का है। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ है? तो बोध गया में हुआ था। बोध गया में हुआ था। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 65, बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। वेदों की संख्या 4 बताई गई है। प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किसके द्वारा? तो अशोक के द्वारा की गई थी। किस ग्रंथ में आदम से लेकर अकबर के काल तक का इतिहास मिलता है? तो बाबरनामा, अकबरनामा, जहांगीरनामा। ऑप्शन नंबर डी होगा। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है। आदम से लेकर अकबर के काल तक का इतिहास मिलता है? तो ये तीनों में मिलता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 69 क्या है, तो आईने अकबरी में भूमि को कितने भागों में बांटा गया है? तो भूमि को 4 भागों में बांटा गया है। भूमि को 4 भागों में बांटा गया है। मुगल दरबार में अभिवादन का तरीका कौन सा था? तो इनमें से सभी कोर्निश, सजदा, पाइबोस था। मुगल मने देखिएगा, मुगल साम्राज्य में जो दरबार लगते थे इसका अभिवादन जो करते थे कोर्निश, सजदा और पाइबोस करते थे। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 71 क्या है, तो बल्लभाचार का जन्म कहाँ हुआ? तो वाराणसी में। निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है? तो आगरा में। निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है? तो आगरा में नहीं, याद रखिएगा। निजामुद्दीन औलिया की जो दरगाह है अजमेर में पड़ता है। कहाँ? तो अजमेर में पड़ता है। निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है? तो अजमेर में है। किताब उल रेहला में किसकी यात्रा वृत्तांत है? तो इबन बतूता में। मध्ययुगीन यात्रियों का सतराज किस यात्री को कहा जाता है? तो मार्को पोलो को। मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किस यात्री को कहा जाता है? तो मार्को पोलो को। इबन बतूता किस शासक के शासनकाल में है? तो बलबन। इबन बतूता किसके शासनकाल में है? तो बलबन के शासनकाल में आया था। फ्रांसीसी बुकन कौन था? तो एक सर्वेक्षक था। रैयतवाड़ी व्यवस्था में भू राजस्व में होते तो किसान। रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूमि का स्वामी कौन होता है? तो किसान होता है। सिद्धू और कान्हू ने किसका नेतृत्व किया? तो संथालों का। किसका? तो संथालों का किया था। आगे देखिएगा, रानी लक्ष्मीबाई को किस नाम से जाना जाता है? तो इनमें से सभी मनु, मनिका या छबीली। व्यापकगत सिद्धांत का संबंध किससे है? तो लॉर्ड डलहौजी से है। जय हिंद का नारा किसने दिया है? तो सुभाष चंद्र बोस ने। अकबर के राज्य में राजस्व का व्यवस्था किसके हाथों में था? टोडरमल के हाथों में। ताजमहल किस नदी के किनारे है? तो यमुना नदी के किनारे बसा है। ताजमहल जो यमुना नदी के किनारे बसा है। मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक चंद्रगुप्त मौर्य थे। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की थी? तो शाह आलम द्वितीय। मज उल बहरीन की रचना किसने की थी? तो दारा शिकोह ने की थी। लियाकत आंदोलन का प्रभुभाव क्या? तो कर्नाटक में था। लियाकत आंदोलन कहाँ हुआ था? कर्नाटक में हुआ था। इबन बतूता कितने वर्ष भारत में रहे? तो 8 वर्ष रहे हैं। क्या? तो लॉटरी कमेटी का गठन कब हुआ था? 1817 में। 1817 में लॉटरी कमेटी का गठन हुआ था। भारत का प्रथम मुगल सम्राट कौन था? तो बाबर था। अकबर निम्नलिखित में से किस पर अधिकार नहीं कर सका? तो मेवाड़ पर अधिकार नहीं कर सका। दीन ए इलाही किससे संबंधित है? तो अकबर से। दीन ए इलाही किससे संबंधित है? तो अकबर से संबंधित है। तुजो के बाबरी के लेखक बाबर हैं। आलमगीर के नाम से कौन सा मुगल बादशाह जाना जाता है? तो औरंगजेब।
मुगल प्रशासन में जिले को क्या कहा जाता है? तो दस्तूर कहा जाता था। हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत में किस वर्ष शामिल किया? तो 1986 में। 1986 में। तेनालीराम का संबंध है विजयनगर से। हरिहर एवं बोका ने विजयनगर की स्थापना 1336 में की थी। आगे देखिएगा कि नाना का जन्म कहाँ? तो तलवंडी में। नाना का जन्म कहाँ? तो तलवंडी में। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। यह जो है जीके से संबंधित या रिलेटेड थे। बिहार पुलिस के लिए यह इतिहास से संबंधित प्रश्न थे। अगर वीडियो और कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब और साथ साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि इस वीडियो से दूसरों को भी लाभ हो सके। अगर ये पढ़ने में मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।